तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर एनसीईआरटी साठ संग्रह क्लास 6 to 12 पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका ये वन लाइनर है। और इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक वह है आपका प्रमुख संस्थाओं की सदस्य संख्या। तो आपका जो भी प्रमुख संस्थाओं की सदस्य संख्या है उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आपका यहाँ पर है संविधान सभा। तो इसके गठन के समय 389 सदस्य थे। 292 प्रांतों से प्लस 93 देशी रियासतों से प्लस 4 कमिश्नरी क्षेत्रों से जो आपके सदस्य थे। और स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान सभा में सीटों की संख्या घटकर 299 रह गई, क्योंकि 90 सीटें पाकिस्तान की संविधान सभा में चली गई। तो संविधान सभा में क्या हुआ सबसे पहला, तो गठन के समय 389 सदस्य 292 प्रांतों से और 93 देशी रियासतों से प्लस 4 कमिश्नरी क्षेत्रों से थे। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान सभा में सीटों की संख्या घटकर 299 रह गई, क्योंकि 90 सीटें पाकिस्तान की संविधान सभा में चली गई। लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या। तो लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या क्या है, तो 552 सदस्य थे और 530 राज्यों से और 30 केंद्र शासित प्रदेशों से। 2 राष्ट्रपति द्वारा नामित। वर्तमान में 545 सीटें हैं, शेष 7 सीटें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लिए निर्धारित है। तो लोकसभा में जो है 552 सदस्य है, 530 राज्यों से और 30 केंद्र शासित प्रदेशों से। 2 राष्ट्रपति द्वारा नामित होते हैं। वर्तमान में 545 सीटें, शेष से 7 पाकिस्तान शेष 7 सीटें जो है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लिए निर्धारित है। राज्यसभा तो अधिकतम सदस्य संख्या। तो राज्यसभा का जो अधिकतम सदस्य संख्या क्या है, तो 250 सदस्य है, 238 राज्यों से और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। वर्तमान में 245 सदस्य है। तो 250 सदस्य हैं आपके हैं और 238 राज्यों से हैं, 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत है और वर्तमान में 245 सदस्य है। विधानसभा अधिकतम सदस्य संख्या। तो विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या है, तो 500 सदस्य। सर्वाधिक संख्या 404 और 403 प्लस 1। तो उत्तर प्रदेश में 403, उसके बाद 294 पश्चिम बंगाल, 288 महाराष्ट्र और 243 बिहार से हैं। तो 500 सदस्य आपके विधानसभा में अधिक जो है सबसे हाईएस्ट होना चाहिए। लेकिन अभी जो फिलहाल वर्तमान में सबसे जो ज़्यादा संख्या विधानसभा की सीटों की है वो आपका उत्तर प्रदेश का 404 सीटें हैं। उसके बाद आता है आपका पश्चिम बंगाल 294, उसके बाद महाराष्ट्र 288 और फिर उसके बाद बिहार आता है 243 सीट। ठीक है। विधानसभा न्यूनतम सदस्य संख्या। तो विधानसभा का न्यूनतम सदस्य संख्या आपका 60 है। 60 सदस्य आपका जो कहीं भी जो भी राज्य हो तो उसमें जो है मिनिमम आपका 60 सदस्य होने चाहिए। लेकिन इससे कुछ अपवाद भी है। तो कहीं कहीं आपके 40 सीट या 35 सीट में भी आपका जो है विधानसभा आपका है। ठीक है। तो उसमें देखिए कहाँ कहाँ है, तो 60 से कम सदस्य संख्या वाली विधानसभाएं। तो 60 से कम सदस्य संख्या वाली विधानसभाएं, तो गोवा में 40 सीटें हैं, मिजोरम में 40 सीटें हैं, सिक्किम में 32 सीटें हैं और पुदुचेरी में 30 सीटें हैं। ठीक है। तो आपका गोवा में 40 सीटें हैं, मिजोरम में 40 सीटें हैं, सिक्किम में 32 सीटें और पुदुचेरी में 30 सीटें हैं। विधान परिषद। तो विधान परिषद में अधिकतम सदस्य संख्या राज्य विधानसभा के सदस्यों की 1/3। ठीक है। तो विधान परिषद जो है आपका है अधिकतम सदस्य संख्या राज्य विधानसभा के सदस्यों की 1/3, 1/3 है विधान परिषद। तो न्यूनतम सदस्य संख्या तो 40 सदस्य विधान परिषदों वाले राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक है। ठीक है। तो विधान परिषद न्यूनतम सदस्य संख्या जो है आपका, ठीक है, तो 40 सदस्य विधान परिषदों वाले राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक। उच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या। उच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या 34 है। एक आपका मुख्य न्यायाधीश और 33 आपका न्यायाधीश है। ठीक है। तो उच्चतम न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या 34 है, एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 न्यायाधीश है। लोकसभा में सर्वाधिक सदस्य संख्या वाला राज्य। तो लोकसभा में सर्वाधिक सदस्य संख्या वाला राज्य कौन है, उत्तर प्रदेश है, 80 सदस्य है। लोकसभा में न्यूनतम सदस्य संख्या वाला राज्य। तो लोकसभा में न्यूनतम सदस्य संख्या वाला राज्य तो एक सदस्य मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एवं सभी केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली, दादरा व नगर हवेली तथा दमन व दीव को छोड़कर है। तो लोकसभा में न्यूनतम सदस्य संख्या वाले राज्य जो है एक सदस्य मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एवं सभी केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली, दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन व दीव को छोड़कर है। राज्यसभा में सर्वाधिक सदस्य संख्या वाला राज्य। तो राज्यसभा में सर्वाधिक सदस्य संख्या वाला राज्य जो है आपका उत्तर प्रदेश है, 31 सदस्य है। तो राज्यसभा में सर्वाधिक सदस्य संख्या वाला राज्य आपका उत्तर प्रदेश है, जो कि 31 सदस्य है। यहाँ पर राज्यसभा में न्यूनतम सदस्य संख्या वाले राज्य, तो आपके जो राज्यसभा में न्यूनतम सदस्य संख्या राज्य कौन है, तो आपका एक सदस्य आपका गोवा से है, नागालैंड से है,
मणिपुर से, त्रिपुरा से, मेघालय से, सिक्किम से, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और पौंडीचेरी। तो यहाँ से आपके 1 सदस्य है, ठीक है। तो राज्यसभा में न्यूनतम सदस्य संख्या वाले राज्य तो गोवा, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, पौंडीचेरी, ठीक है। 8वीं सूची में भाषाओं की संख्या, तो 8वीं सूची में भाषाओं की संख्या क्या है, तो 22 भाषाएं हैं। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, तो 22 भाषाएं हैं। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, बाद में अलग अलग समय पर इसमें जो है अन्य भाषाएं शामिल हो गई। तो 8वीं सूची में भाषाओं की संख्या 22 है और मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, बाद में अलग अलग समय पर इसमें अन्य भाषाएं शामिल की गई। गणपूर्ति कोरम के लिए आवश्यक सदस्य संख्या लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद। तो गणपूर्ति कोरम के लिए आवश्यक सदस्य संख्या लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद, ठीक। तो सदन की कुल संख्या का 1/10 है। तो गणपूर्ति कोरम के लिए आवश्यक सदस्य संख्या लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद जो है इसमें सदन की कुल संख्या का 1/10 भाग होना चाहिए, ठीक है। तो प्रमुख संस्थाओं की सदस्य संख्या क्या है, तो संविधान सभा तो गठन के समय 389 सदस्य थे, 292 प्रांतों से प्लस 93 देशी रियासतों से प्लस 4 कमिश्नरी क्षेत्रों से थे। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान सभा में सीटों की संख्या घटकर 299 रह गई, जो कि 90 सीटें पाकिस्तान की संविधान सभा में चली गई। लोकसभा अधिकतम सदस्य संख्या तो 552 सदस्य 530 राज्यों से और 20 केंद्र शासित प्रदेशों से हैं, 2 राष्ट्रपति द्वारा नामित। और वर्तमान में 545 सीटें हैं, शेष 7 सीटें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लिए निर्धारित हैं। राज्यसभा अधिकतम सदस्य संख्या 250 सदस्य 238 राज्यों से 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत और वर्तमान में 245 सदस्य हैं। विधानसभा अधिकतम सदस्य संख्या 500 सदस्य, सर्वाधिक 404, उत्तर प्रदेश से 294 और पश्चिम बंगाल से 288 और महाराष्ट्र से 243 है और बिहार से 243 है, उत्तर प्रदेश से 404 है और पश्चिम बंगाल से 294 है। विधानसभा न्यूनतम सदस्य संख्या तो 60 सदस्य, इसके कुछ अपवाद भी हैं। 60 से कम सदस्य संख्या वाली विधानसभा है तो गोवा 40 सीट, मिजोरम 40 सीट, सिक्किम 32 सीट और पौंडीचेरी 30 सीट है। विधान परिषद अधिकतम सदस्य संख्या तो विधान परिषद अधिकतम सदस्य संख्या राज्य विधानसभा के सदस्यों की 1/3 होनी चाहिए। विधान परिषद न्यूनतम सदस्य संख्या तो 40 सदस्य विधान परिषद वाले राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक है। उच्चतम न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या तो 34 है, 1 मुख्य न्यायाधीश और 33 न्यायाधीश। लोकसभा में सर्वाधिक सदस्य संख्या वाले राज्य तो उत्तर प्रदेश 80 सदस्य है। लोकसभा में न्यूनतम सदस्य संख्या वाले राज्य तो 1 सदस्य मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एवं सभी केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली, दादरा व नगर हवेली तथा दमन व दीव को छोड़कर। राज्यसभा में सर्वाधिक सदस्य संख्या वाले राज्य तो उत्तर प्रदेश 31 सदस्य है। राज्यसभा में न्यूनतम सदस्य संख्या वाले राज्य तो 1 सदस्य गोवा, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और जो है पौंडीचेरी है। 8वीं सूची में भाषाओं की संख्या तो 22 भाषाएं हैं। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, बाद में अलग अलग समय पर इसमें अन्य भाषाएं शामिल की गई। गणपूर्ति कोरम के लिए आवश्यक सदस्य संख्या लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद सदन की कुल सदस्य संख्या 1/10 है, ठीक है। प्रमुख आयोग और समितियां जो भी है उसको पढ़ते हैं। तो आज अभी जो पढ़ने जा रहे हैं वो आपका है प्रमुख समितियां या प्रमुख आयोग जो भी आपका बना। तो आयोग समिति का नाम इधर दिया हुआ, इधर आपका प्रमुख तत्व इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया हुआ है। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 में जो है ये आयोग बना था और ये 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्यों का समावेश था। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्यों का समावेश था। सरकारी आयोग 1983 केंद्र राज्य संबंधों पर अनुशंसाएं थी। तो सरकारी आयोग 1983 केंद्र राज्य संबंधों पर अनुशंसाएं थी। धर आयोग 1947-1948 तो इसके धर राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। तो धर आयोग 1947-1948 धर इसके धर तो राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। जेवीपी समिति 1948 तो राज्यों का पुनर्गठन देश की सुरक्षा, एकता व आर्थिक समृद्धि के आधार पर किया जाए। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया थे। तो जेवीपी समिति 1948 जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया तो ये आपके हैं। और राज्य का पुनर्गठन देश की सुरक्षा, एकता व आर्थिक समृद्धि के आधार पर किया जाए। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 तो राज्यों के गठन के लिए भाषा को आधार बनाया गया और इसी के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया गया। सैयद फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पनिकर थे आपके सदस्य। तो राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 में आया और इसके सदस्य थे सैयद फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पनिकर। राज्यों के गठन के लिए भाषा को आधार बनाया गया
और इसी के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया गया। लोक लेखा समिति तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है आपका बना। कुल 22 सदस्य थे, 15 लोकसभा एवं 7 राज्यसभा से। इसका मुख्य कार्य भारत के लोक लेखा तथा CAG के प्रतिवेदन रिपोर्ट्स का निरीक्षण करना था। तो लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट कमेटी कुल 22 सदस्य थे, 15 लोकसभा एवं 7 राज्यसभा से, और इसका मुख्य कार्य भारत के लोक लेखा तथा CAG के प्रतिवेदन रिपोर्ट का निरीक्षण करना था। प्राक्कलन समिति एस्टीमेट कमिटी तो कुल 30 सदस्य थे लोकसभा से, और प्रशासनिक क्षमता एवं मित्रवता बढ़ाने के लिए वैकल्पिक नीतियों को सुझाव तथा संसद में प्राक्कलन के लिए सुझाव थे। तो प्राक्कलन समिति एस्टीमेट कमेटी कुल 30 सदस्य लोकसभा से, प्रशासनिक क्षमता एवं मित्रवता बढ़ाने के लिए वैकल्पिक नीतियों को सुझाव तथा संसद में प्राक्कलन के लिए सुझाव दिया गया था। नेक्स्ट आपका संयुक्त संसदीय समिति JPC तो ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी तो लोकसभा व राज्यसभा के सदस्य या एक तदर्थ एडॉक समिति थी। तो लोकसभा व राज्यसभा के सदस्य या एक तदर्थ जो है एडॉक समिति थी। कोठारी आयोग 1976 TS कोठारी तो कोठारी आयोग 1976 TS कोठारी भारतीय उच्च सिविल सर्विसेज में परीक्षा तथा भर्ती संबंधी नीति एवं विधि। नीति आयोग 1946 केसी नियोगी आर्थिक नियोजन के लिए मंत्रिपरिषद के प्रति उत्तरदायी संगठन के अनुसार। तो नियोगी आयोग 1946 में आया केसी नियोगी द्वारा, और इसमें जो है आर्थिक नियोजन के लिए मंत्रिपरिषद के प्रति उत्तरदायी संगठन की अनुशंसा की गई थी। बलवंत राय मेहता समिति 1956 और 1957 में आया था, और इसका जो महत्वपूर्ण फैक्ट है ये त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के गठन की संस्तुति न्यूज दिया था। तो बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के गठन की संस्तुति दिया था। BM तारकुंडे समिति 1974 तो चुनाव सुधार, मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करना, चुनाव प्रचार में सरकारी धन एवं तंत्र का उपयोग न करना आदि अनुशंसाएं की गई। तो BM तारकुंडे समिति 1974 तो चुनाव सुधार, मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करना, और चुनाव प्रचार में सरकारी धन एवं तंत्र का उपयोग न करना आदि अनुशंसाएं की गई। पूंची आयोग 2007 में तो पूंची आयोग आपका 2007 में आया मदन मोहन पूंची के समय में, ठीक है। और केंद्र राज्य संबंध के विषय में अनुशंसाएं की गई। तो केंद्र राज्य संबंध के विषय में अनुशंसाएं की गई थी। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 में तो अध्यक्ष आपके बिरप्पा मोइली थे। बिरप्पा मोइली ने 2009 में अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया था, और इसके बाद बी रामचंद्रन इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। तो अध्यक्ष आपके बिरप्पा मोइली ने 2009 में अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया था। इसके बाद बी रामचंद्रन इसके अध्यक्ष बनाए गए थे, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा। आपका सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 में आया था। सरकारी आयोग 1983 में, धर आयोग 1947-1948 में, इसके धर के नेतृत्व में। JVP समिति 1948 में, और इसके 3 सदस्य थे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 में सैयद फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और KM पनिकर इसके सदस्य थे। लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट समिति, प्राक्कलन समिति एस्टीमेट कमेटी, संयुक्त संसदीय समिति JPC ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी। कोठारी आयोग 1976 में TS कोठारी के नेतृत्व में। नियोगी आयोग 1946 में केसी नियोगी के नेतृत्व में। बलवंत राय मेहता समिति 1956-1957 में। BM तारकुंडे समिति 1974 में। पूंची आयोग 2007 में मदन मोहन पूंची इसके जो अध्यक्ष थे, और द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 में, ठीक है। ये आपका था टोटल हमने पढ़ा। सबसे पहला आपका सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976, इसका प्रमुख तत्व था 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्यों का समावेश करना। सरकारी आयोग 1983 कुछ केंद्र राज्य संबंधों पर अनुशंसाएं। धर आयोग 1947-1948 राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। JVP समिति 1948 जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। राज्य का पुनर्गठन देश की सुरक्षा, एकता व आर्थिक समृद्धि के आधार पर किया जाए। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 सैयद फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और KM पनिकर। राज्यों के गठन के लिए भाषा को आधार बनाया गया, और इसी के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया गया। लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट कमेटी कुल 22 सदस्य, 15 लोकसभा एवं 7 राज्यसभा से। इसका मुख्य कार्य भारत के लोक लेखा एवं CAG के प्रतिवेदन रिपोर्ट का निरीक्षण करना था। प्राक्कलन समिति एस्टीमेट कमेटी तो कुल 30 सदस्य, लोकसभा से प्रशासनिक दक्षता एवं वित्तीयता बढ़ाने के लिए वैकल्पिक नीतियों का सुझाव तथा संसद में प्राक्कलन के लिए सुझाव। संयुक्त संसदीय समिति JPC लोकसभा व राज्यसभा के सदस्य या एक तदर्थ एडॉक समिति है। कोठारी आयोग 1976 भारतीय उच्च सिविल सर्विसेज में परीक्षा तथा भर्ती संबंधी नीति एवं विधि। नियोगी आयोग 1946 आर्थिक नियोजन के लिए मंत्रिपरिषद की प्रति उत्तरदायी संगठन की अनुशंसा।
बलवंत राय मेहता समिति 1956-1957, त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के गठन की संस्तुति BM तारकुंडे समिति 1974। तो चुनाव सुधार, मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करना, चुनाव प्रचार में सरकारी धन एवं तंत्र का उपयोग न करना आदि अनुशंसाएं की गई। पूंची आयोग 2007 मदन मोहन पूंची, केंद्र राज्य संबंध के विषय में अनुशंसाएं की गई। द्वितीय प्रशासनिक सुधार समिति आयोग 2005 अध्यक्ष वीरप्पा मोइली ने 2009 में अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया था और उसके बाद में बी रामचंद्रन इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा चयनित पदाधिकारी, तो राष्ट्रपति द्वारा चयनित पदाधिकारी, तो प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता। ठीक है। निर्वाचन संबंधित अनुच्छेद आपका आर्टिकल 75, न्यूनतम आयु 25 साल था, अधिकतम आयु नहीं पता है। शपथ ग्रहण किसके द्वारा हुआ? राष्ट्रपति द्वारा। त्याग पत्र कौन दे सकता है? तो राष्ट्रपति को दे सकता है। तो प्रधानमंत्री जो है इसका पद है जो है लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। और इसका आर्टिकल अनुच्छेद इसके बारे में कुछ बताया नहीं गया है आर्टिकल में। निर्वाचन संबंधित अनुच्छेद जो है आर्टिकल 75 में बताया गया है। और न्यूनतम आयु प्रधानमंत्री का बनने का 25 साल होता है। अधिकतम आयु इसका कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। शपथ ग्रहण जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है जो है, और त्याग पत्र राष्ट्रपति को दिया जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के, और इसके बारे में जो है अनुच्छेद आर्टिकल 124 में बताया गया है। और निर्वाचन संबंधित अनुच्छेद जो है आर्टिकल 124 का 1 में इसका न्यूनतम आयु नहीं कुछ है, अधिकतम आयु 65 वर्ष तक है। और शपथ ग्रहण राष्ट्रपति के द्वारा होता है और त्याग पत्र राष्ट्रपति को दे सकते हैं। न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय, तो इसका जो है अनुच्छेद इसके बारे में कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन निर्वाचन संबंधी अनुच्छेद 124 का एक है। न्यूनतम आयु आपका नहीं इसमें है, कुछ आपका मिनिमम लिमिट, और अधिकतम आयु 65 वर्ष है। और शपथ ग्रहण जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और आपका त्याग पत्र जो है राष्ट्रपति को दे सकता है। राज्यपाल के बारे में आर्टिकल 153 में बताया गया है। और निर्वाचन संबंधित अनुच्छेद आपका आर्टिकल 155 में बताया गया है। न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु इसमें कुछ नहीं है। और शपथ ग्रहण जो है हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को किया जाता है और त्याग पत्र राष्ट्रपति को दे सकते हैं। मुख्य चुनाव आयोग, इनका जो है निर्वाचन संबंधित अनुच्छेद 224 का 2 है और मिनिमम एज नहीं है, मैक्सिमम एज आपका जो है 65 वर्ष और अधिकतम है। और राष्ट्रपति के द्वारा ये जो है शपथ ग्रहण किया जाता है और राष्ट्रपति को ही ये त्याग पत्र दे सकते हैं। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल का जो है आपका आर्टिकल 76 में कुछ बताया गया है और आर्टिकल 76 में निर्वाचन संबंधित कुछ आपका बातें बताई गई है। इसका मिनिमम एज नहीं है और मैक्सिमम एज आपका जो है 65 वर्ष अधिकतम होनी चाहिए। और आज जो इसका शपथ ग्रहण का कोई इसमें नहीं है, लेकिन जो है आपका त्याग पत्र ये राष्ट्रपति को दे सकता है। लोकसभा आयोग के अध्यक्ष का जो है आर्टिकल संबंधित अनुच्छेद जो है 315 है और निर्वाचन इसका कुछ नहीं है। मिनिमम एज भी इसका कुछ नहीं बताया गया, मैक्सिमम एज 65 होना चाहिए मैक्सिमम एज। और इसका जो है शपथ ग्रहण का कोई इसमें नहीं है बताया गया, शपथ ग्रहण नहीं होता है, लेकिन आपका जो है त्याग पत्र इस्तीफा राष्ट्रपति को दे सकता है। लोकसभा आयोग का सदस्य जो है इसका जो है आर्टिकल 315 के द्वारा बताया गया है। निर्वाचन इसमें नहीं होता है, मिनिमम एज भी इसका कुछ नहीं है लिमिटेशन, और मैक्सिमम एज 65 ईयर्स है। शपथ ग्रहण का नहीं बताया गया है और राष्ट्रपति को ये त्याग पत्र इस्तीफा दे सकता है। नीति आयोग का उपाध्यक्ष, तो सॉरी वित्त आयोग का अध्यक्ष आर्टिकल 280 में इसके बारे में बताया गया है। और निर्वाचन संबंधित नहीं कुछ है, मिनिमम एज नहीं है, मैक्सिमम एज 65 है और शपथ ग्रहण का नहीं है इसमें। और आपका जो है त्याग पत्र इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप सकता है। उपाध्यक्ष नीति आयोग, इसके बारे में कुछ नहीं है। प्रोटेम स्पीकर जो है शपथ ग्रहण राष्ट्रपति के द्वारा होता है, तो प्रोटेम स्पीकर का जो है शपथ ग्रहण राष्ट्रपति के द्वारा होता है लोकसभा में। ठीक है, इस प्रकार हमने देखा आपका। तो प्रधानमंत्री का अनुच्छेद जो है नहीं है, इसमें बताया गया कौन सा आर्टिकल के तहत होता है निर्वाचन नहीं। आपका मुख्य न्यायाधीश का जो अनुच्छेद संबंधित है वो आर्टिकल 124 है, न्यायाधीश का नहीं है। राज्यपाल का आर्टिकल 153 के तहत, और महान्यायवादी 176 है, महान्यायवादी 76। लोकसभा अध्यक्ष 315 नंबर आर्टिकल, लोकसभा आयोग सदस्य 315 नंबर आर्टिकल, और वित्त आयोग का अध्यक्ष 280 नंबर आर्टिकल के तहत इस पर प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, तो प्रधानमंत्री का निर्वाचन संबंधित अनुच्छेद आर्टिकल है 75। मुख्य न्यायाधीश का 124 है,
न्यायाधीश का 124 का एक है, राज्यपाल का 155 है, मुख्य चुनाव आयोग का 324 है और महान्यायवादी का 76 है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा आज का वीडियो। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम पढ़ेंगे आयोग एवं मुख्यालय। ठीक है।